हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का एसटीआर का लेसन शुरू हो चुका है और एसटीआर के हमने बहुत सारे चित्र भी आपको दिखाए पिछले वीडियो में, और उस एसटीआर की अब बनावट के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि आखिर एसटीआर किस प्रकार से उसकी बनावट है। तो दोस्तों, एसटीआर कई कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ है, तो जिसमें से उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको हमने पढ़ा चुका है, जैसे जीनर, डायोड, कैपेसिटर, पीएफ वगैरह बहुत कुछ। ठीक है, तो दोस्तों उसके अंदर अब एक मॉसफेट नाम का एक उपकरण भी उसके अंदर या डिवाइस भी मौजूद है। तो हमें अब इस एसटीआर को पढ़ने से पहले अब हमें मॉसफेट के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से मॉसफेट काम करता है। दोस्तों, मॉसफेट भी आपको 3 टर्मिनल डिवाइस है जो कि अलग अलग शेप में आपको अलग अलग रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं, और वो एक मेमोरी आईसी की तरह भी 8 पिन में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वो डिजिटल सर्किट में उस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम लोग 3 टर्मिनल डिवाइस में पहले मॉसफेट के बारे में समझेंगे, और वो भी एक ट्रांजिस्टर ही है। लेकिन जो हम लोग जो ट्रांजिस्टर पहले पढ़े थे जो कि बीजेटी था, जिसमें बेस, कलेक्टर, इमीटर होता है, तो ठीक उसी प्रकार से उसके अंदर भी 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो उसके डिवाइस के जो टर्मिनल्स हैं उनके क्या नाम है, किस प्रकार से उसे हमें वर्किंग सिस्टम को समझना पड़ेगा उसके, आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के अंदर, एक बीजेटी ट्रांजिस्टर और एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर के अंदर क्या क्या फर्क है, क्या लोग उसका आप कंपैरिजन करेंगे एक बीजेटी से और एक मॉसफेट से। ठीक है, तो जाकर के हमें पता चलेगा कि आखिर वो ट्रांजिस्टर किस प्रकार से वर्क कर रहा है और ये ट्रांजिस्टर किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि आखिर एसटीआर किस प्रकार से काम करता होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है एक ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए एरिया आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से जो ए एरिया हमारा आ जाता है, तो इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए यहां पर एक मेन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसको एक तरह से स्विचिंग कराएगा, एक तरह से उसको जनरेट करवाएगा, एक तरह से उसको काम करवाएगा। तो दोस्तों यहां पे जो मेन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक इसी की जगह पे मॉसफेट काम करता है। और दोस्तों जो ये सर्किट होती है, तो इतना जो सर्किट होती है, तो इसी प्रकार की सर्किट जो है इस एसटीआर के अंदर मौजूद होती है या बनाई गई रहती है उसके इंटरनल में। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा जो मेन ट्रांजिस्टर है, जो कि हमारा एक बीजेटी यहां पे लगा हुआ है, जो कि एक ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई होती है। ठीक है, अब हम लोग इस जगह पे जब मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी सर्किट जो होती है, तो वो सर्किट इसी के इंटरनल में बनाई गई रहती है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसलिए हमें अब इस ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाई करना है जो कि मॉसफेट था। ठीक है, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक पावर सप्लाई जो यहाँ पे जो लगाई गई है, तो जो इसकी सर्किट जो कंप्लीट थी पूरी, तो ये जो यहाँ इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर वो सर्किट बनाई गई है, और यहाँ पे जो लगाया गया है वो एक मॉसफेट ही है। तो इसे एक तरह से उसको आप एसटीआर बोल सकते हैं, इसके पूरे कंप्लीट सिस्टम को लेकर के। ठीक है, तो ठीक वही चीजें हैं, लेकिन दोस्तों अब हम लोग इसके इंटरनल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन उसे समझने से पहले हमें अब सबसे पहले मॉसफेट को समझना होगा। तो मॉसफेट और ट्रांजिस्टर में हम लोग आज कंपैरिजन करेंगे, जिसके हिसाब से, क्योंकि अब हम कंपैरिजन इसलिए करेंगे क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर पहले पढ़ा हुआ है, उसके वर्किंग सिस्टम को हमने जाना है, और उसी के आधार पर इस ट्रांजिस्टर में थोड़े से क्या बदलाव हो रहे हैं। जो मॉसफेट है वो भी एक ट्रांजिस्टर है, जो कि, तो उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, लेकिन अब उस ट्रांजिस्टर से इस ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का एसटीआर का लेसन चालू है। ठीक है, और हमारे दोस्त ने भी कमेंट किया था कि सर एसटीआर का फुल फॉर्म बताइए, तो मैं अब फुल फॉर्म को लेकर के मैं चल रहा हूं। तो एसटीआर का मतलब ये हुआ कि स्टेटिमैक्स ट्रिप्स रिलीज। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से आपका इसका फुल फॉर्म ये हुआ। अब दोस्तों आज हम लोग अब एसटीआर के इंटरनल में जाने वाले हैं, यानी हम लोग अब मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मॉसफेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, यानी ये जो कंपोनेंट्स है ये इसके अंदर है। ठीक है, यानी ये कई कंपोनेंट से मिलकर के बना है, जिसमें से इसके इंटरनल में इस ट्रांजिस्टर का, यानी जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों जो हमने जो पहले पढ़ा था वो दोस्तों जो कि वो बीजेटी था। ठीक है, बीजेटी ट्रांजिस्टर था जिसके बारे में हमने पढ़ा था। यानी बीजेटी का मतलब हुआ कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दोस्तों, और एसटीआर का मतलब यह हुआ कि स्टेटिमैक्स ट्रिप रिलीज। अब इसके अंदर इस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है मॉसफेट, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है मेटल, ओ का मतलब ऑक्साइड, एस का मतलब सेमीकंडक्टर, एफ का मतलब फील्ड,
ई का मतलब इफेक्ट, टी का मतलब ट्रांजिस्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए है, हमने मॉसफेट का चित्र बनाया हुआ है, और ए हमने बीजेटी का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का हमने चित्र बनाया हुआ है, और इधर हमने मॉसफेट का चित्र बनाया हुआ है, जबकि ये दोनों ही पार्ट्स इस एसटीआर के अंदर, जो कि हम लोग का ये एसटीआर है, इसके अंदर मिला करके बनाया गया है। तो इस ट्रांजिस्टर के बारे में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं और जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें, हालांकि मैंने एक बार आपको पिछले वीडियो में एक बार दिखाया था कि ट्रांजिस्टर की शक्ल में बहुत सारे डिवाइस होती हैं, तो आज हम लोग अब एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, और मॉसफेट पढ़ने के बाद दोस्तों आपकी जो कलर टीवी की जो कैटेगरी थी, जो अब जैसे आप इस चीज के बारे में जान लेते हैं, तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एक कलर टीवी के जो आप मैकेनिक थे, उससे हट करके आप डिजिटल में आप प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जो ए ट्रांजिस्टर है, जो इसकी रूपरेखा है, और जो ए ट्रांजिस्टर है, ये सब के सब सेम शक्ल में आपको मिलेंगे, सेम रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी सेम शक्ल की बात। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे देखिए, जो हम लोग का जो ट्रांजिस्टर था, तो इसके अंदर क्या था, बेस कलेक्टर इमीटर था। ठीक है, इसके अंदर क्या था, बेस कलेक्टर इमीटर था, लेकिन अब इसके अंदर बेस कलेक्टर इमीटर नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर है गेट है, इसके बाद ड्रेन है, इसके बाद सोर्स है। ठीक है, यहां पे क्या है, बेस कलेक्टर इमीटर, अब यहां पे क्या है, गेट ड्रेन सोर्स। ठीक है, अब दोस्तों जो इसका जो चिन्ह था, आप देख सकते हैं इस प्रकार से चिन्ह था। ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह था, और इसका एक एक्स प्रकार से चिन्ह था। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसी चिन्ह को आप यहां से भी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इमीटर होता है, ये हमारा कलेक्टर होता है, ये हमारा बेस होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए, ये हमारा इमीटर हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, आप इसी चीज को मैंने यहां भी ड्रॉ कर दिया, तीर यहां से दे सकते हैं, यहां से दे सकते हैं, ये इनसाइड है, ये भी इनसाइड है एरो का, और देखिए ये आउटसाइड है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको इमीटर लिख सकते हैं, इसको कलेक्टर लिख सकते हैं, इसको बेस लिख सकते हैं, यानी इस चीज को दो टाइप में दिखा सकते हैं। दोस्तों अब हमने आपको ये चीजें बताई थी कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोस्तों अब यहां पे एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, बीजेटी के अंदर एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। उसका सिंबल इस प्रकार से होता है, और हमने आपको बताया था कि एनपीएन के अंदर में आपको देखिए इस प्रकार से करंट इस तरह से बहेगा, और पीएनपी के अंदर इस तरह से बहेगा। जबकि दोस्तों अब मैं यही चीजें इस पे मैं बताता हूं कि देखिए, चाहे ट्रांजिस्टर ए हो चाहे ए हो, जैसे यहां पे बेस था, तो बेस की जगह आप इसको गेट को मानेंगे, गेट को मानेंगे कि यानी ये क्या है कि जिस तरह से इसके अंदर यहां पे हम ट्रिगरिंग करते हैं तो ये फंक्शन में आता है, तो इसी प्रकार से इस गेट के अंदर हम लोग ट्रिगरिंग करते हैं तो ये फंक्शन में आता है। इस प्रकार से दोस्तों ये बीजेटी ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन होता है, तो इसके अंदर भी वही चीजें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक होता है एन चैनल होता है। दोस्तों इसमें चैनल होता है, आप देख सकते हैं एन चैनल होता है, दूसरा होता है पी चैनल होता है। दोस्तों सब कुछ वही बातें हैं, एन चैनल होता है, पी चैनल होता है, एनपीएन होता है, पीएनपी होता है। जिस प्रकार से ए ट्रांजिस्टर, बीजेटी ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ए मॉसफेट भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पे एन चैनल बताया गया है, और यहां पे एनपीएन बताया गया है, पीएनपी बताया गया है, यानी ए नेगेटिव सप्लाई के लिए बनाया गया है और ए पॉजिटिव सप्लाई के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों ए इनके जिस प्रकार से दो हैं, इस प्रकार से ये भी दो हैं। यहाँ पे देखिए बेस के जगह कि बेस पे हम ट्रिगरिंग करते हैं तो ये काम करता है, उसी प्रकार से हम गेट पे ट्रिगरिंग करते हैं तो कार्य करता है। अब किस जगह पे कैसे काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का जो
NPN है, NPN है दोस्तों। तो यहां पे हमें क्या हुआ, P बेस होता है देखा जाए तो यहां पे NPN ट्रांजिस्टर के अंदर हमें पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ट्रिगरिंग होता है। ठीक इसी प्रकार से PNP ट्रांजिस्टर के अंदर अगर हम इस वाले पॉइंट पे ट्रिगरिंग देते हैं तो नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ती है। अब दोस्तों ये जो सप्लाई होती है ये बेस अगर AC सप्लाई देते हैं तो भी ये काम कर जाता है दोनों पे देखा जाए तो। अगर यही चीजें किसी फ्रीक्वेंसी के रूप में अगर जाने लगी दोस्तों, यहां पे जो करंट किसी फ्रीक्वेंसी के रूप में जाने लगा तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो ट्रांजिस्टर वर्किंग में हो जाता है। ठीक है, वो सब तो इसकी कार्यप्रणाली है। अब हम लोग इस पे देखते हैं कि जब हम गेट से हम ट्रिगरिंग करते हैं तो ये फंक्शन में आता है दोस्तों। और एक चीजें ये है, मैंने ये भी आपको बताया था कि यहां पे बेस, कलेक्टर, इमीटर, तो बेस और कलेक्टर कहीं भी हो सकते हैं इस 3 टर्मिनल डिवाइस के अंदर, इमीटर कभी बीच में नहीं आ सकता। तो दोस्तों लेकिन इस ट्रांजिस्टर की खासियत ये है कि इसके अंदर ये जो चीजें पिन बनाई गई हैं ये फिक्स बनाई गई हैं। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो भी डायरेक्शन बनाए गए हैं, अगर इस प्रकार से आप पढ़ लेते हैं या पकड़ लेते हैं किसी भी चीज को, ये आपका नंबर हो गया, इसके अंदर कुछ भी नंबर हो गया, तो जो सामने से जो आप पकड़े रहेंगे, जैसे डिवाइस को ये आपको मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास कोई ट्रांजिस्टर है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस तरह से सामने से, तो इस तरह से पकड़ लेते हैं तो ए वाला पॉइंट ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि यहां पे है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां पे जो लेफ्ट साइड में होगा वो गेट होगा, कभी भी गेट होगा। इसमें कोई भी आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है भाई कि हमारा गेट किधर है। जिस प्रकार से इसके अंदर ये चीजें था कि भाई हमारा बेस, कलेक्टर, इमीटर कौन सा है, लेकिन इसके अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि भाई फिक्स रहता है कि यानी ये जो लेफ्ट साइड होता है वो गेट होता है, और ये जो D होता है यानी ड्रेन होता है, और ये जो S होता है वो सोर्स होता है। तो कभी भी करंट दोस्तों ये इस प्रकार से बहता है, इसके अंदर कभी भी करंट इस प्रकार से इसके अंदर बहता है। अब दोस्तों इसके अंदर जो ट्रिगरिंग जो होता है वो कौन सा सप्लाई जानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहां पे N चैनल है तो यहां पे P आएगा, पॉजिटिव ट्रिगर जाएगा, और यहां पे P है तो अगर दोस्तों अगर ये P चैनल है तो यहां पे N ट्रिगर आएगा। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहां पे निगेटिव सप्लाई जाएगी। ठीक है, यानी यहां पे निगेटिव सप्लाई जा रही है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से NPN था तो यहां पे पॉजिटिव गया, PNP था तो निगेटिव गया, तो ठीक इसी प्रकार से अगर N चैनल है तो पॉजिटिव ट्रिगर जाएगा, नेगेटिव चैनल है तो पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव चैनल है तो निगेटिव जाएगा। यानी जो भी ये सप्लाई होगी यहां पे ड्रेन पे उसके विपरीत करंट जाएगा। अब मान लीजिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उसमें घुसा देंगे तो काम नहीं करेगा, उसके अंदर निगेटिव जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसका अपोजिट जाना चाहिए, ओ वाला ट्रिगर जाना चाहिए, फिर जाकर के उस पर चोट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोस्तों देखिए, अब यहां पे जो इसका जो मैं सिंबल की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं, देखिए इसका ये सिंबल है, आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए ये ड्रेन हो गया, ये ड्रेन हो गया, जबकि ये N चैनल है और ये P चैनल है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे एक तो गेट हो गया, लेकिन जो यहां जो ड्रेन है इस पे सप्लाई जाएगी तो इसको यहां से आउट करेगा। अब यहां पे देखिए P चैनल है तो यहां भी अगर सप्लाई देंगे तो यहां से आउट होगा, बट समस्या ये है कि भाई यहां पे आपको गेट पे जो ट्रिगरिंग होगा वो अलग अलग सप्लाइयां लगेंगी। यहां पे P चैनल है तो यहां पे नेगेटिव वोल्ट आएगा, यहां पे N चैनल है तो यहां पे पॉजिटिव वोल्ट जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब एक कितना जाएगा दोस्तों, 30 वोल्ट के अंदर। जिस प्रकार से हम लोग का इस ट्रांजिस्टर के अंदर देखा जाए BJT के अंदर तो 10 वोल्ट के अंदर सारी चीजें हो जाती हैं। 10 वोल्ट तो बहुत काफी ट्रिगर हो गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसकी मैक्सिमम सीमा 30 वोल्ट के अंदर रहती है। वो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, वो इसके वर्किंग सिस्टम के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी ताकत के हिसाब से। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो इस 3 टर्मिनल डिवाइस के अंदर और इस 3 टर्मिनल डिवाइस के अंदर दोस्तों, चाहे वो कौन सा भी ट्रांजिस्टर हो, 3 टर्मिनल में हो, चाहे वो कोई IC ही क्यों ना हो, चाहे रेगुलेटर क्यों नहीं हो, दोस्तों कोई भी 3 टर्मिनल डिवाइस होगा जिसके अंदर हीटसिंक कसने के लिए, टाइट करने के लिए, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया भी था कि हीटसिंक क्या होता है, हीटसिंक का कार्य क्या होता है, उसकी क्या भूमिका होती है किसी भी एक कंपोनेंट्स के अंदर जिसके अंदर हीटसिंक कसने की व्यवस्था दी गई होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए एक ट्रांजिस्टर है, उसका जो पिछला हिस्सा है ए वाला पॉइंट है,
तो दोस्तों जिस भी डिवाइस के अंदर, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, या सीआर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जिसके अंदर इस प्रकार का जो ऊपर मेटल लगा हुआ है जिसके अंदर होल बनाए गए हैं, तो दोस्तों चाहे वो कुछ भी डिवाइस हो सकता है, चाहे वो रेगुलेटर आईसी ही क्यों ना हो, उसका जो ए वाला जो मिडिल पॉइंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ए वाला मिडिल पॉइंट होता है हमेशा ही कनेक्ट होता है इससे, ठीक है, इस पॉइंट से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि कोई भी मॉसफेट हो उसके अंदर ये जो मिडिल वाला पॉइंट होता है वो अब ड्रेन से कनेक्ट है। अब दोस्तों चाहे पी चैनल हो चाहे एन चैनल हो, कभी भी ड्रेन आपका मध्य में आएगा, बीच में आएगा, मिडिल में आएगा, आप समझ सकते हैं। और जो लेफ्ट वाला रहेगा हमेशा ही गेट रहेगा। उसके बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रांजिस्टर है और ये मॉसफेट है, तो इसके अंदर अब हम जरा इसके ताकत के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको इस ट्रांजिस्टर की जो क्षमता हमने क्या बताई थी, आपको वाट बताई थी, ठीक है दोस्तों, हमने इस ट्रांजिस्टर की क्षमता हमने वाट बताई थी कि भाई यहां पे जो ट्रांजिस्टर लग रहे हैं वो कितने वाट का लग रहे हैं, 50 वाट लग रहे हैं, 65 वाट लग रहे हैं, 75 वाट लग रहे हैं, कितने वाट लग रहे हैं। इस ट्रांजिस्टर की क्षमता वाट में उसकी कैलकुलेशन की जाती है भाई, कि यहां पे वाट में गणना की जा रही है। लेकिन दोस्तों अब जो हम लोग का जो मॉसफेट है इसकी जो क्षमता हमें एम्पियर में मिलती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ये कितने एम्पियर का ट्रांजिस्टर है, ये कितने एम्पियर का ट्रांजिस्टर है, यानी ये एम्पियर प्रदान करता है। यानी यहां से जो सप्लाई हमें जाएगी तो यहां पर तो डीसी ही जा रही है, लेकिन दोस्तों यहां से जो सप्लाई जो हमें मिलने वाली है बदले में इससे जो आउट होने वाला है वो एम्पियर में देगा, जबकि यहां पे जो ताकत आ रही है दोस्तों तो ये वाट में हो जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब वाट में और एम्पियर में कितना फर्क हो जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहां से जो इसकी जो शक्ति की जो गणना हमें एम्पियर में मिलेगी और इसका वाट में मिलेगी, ठीक है। इसीलिए मॉसफेट ट्रांजिस्टर से ज्यादा शक्तिशाली है। और दोस्तों ये मॉसफेट है आपको 100 एम्पियर तक भी मिल जाता है, 100 एम्पियर तक का भी डिवाइस मिल जाता है, 50 एम्पियर, 55 एम्पियर, ऐसे आपको मॉसफेट मिल जाएंगे। जबकि दोस्तों जो वाट होता है, यानी जो ये ट्रांजिस्टर होता है 65 वाट, 70 वाट, 100 वाट के अंदर ही काफी जोर हो जाता है दोस्तों। देखा जाए तो उतना ज्यादा हाई पावर का नहीं मिल पाता है ट्रांजिस्टर एक बीजेटी, लेकिन एक जो मॉसफेट होता है वो काफी ज्यादा, आप सोच सकते हैं कि 100 एम्पियर क्या मायने रखता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा शक्तिशाली कौन माना गया है। इसका मतलब ये है कि जो मॉसफेट है वो ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ चुके होंगे कि जो मॉसफेट है एक बीजेटी से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पिन है, पिन का कोई झंझट नहीं है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर कभी एमीटर बीच में नहीं आ सकता, बाकी ये बेस कलेक्टर कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे दोस्तों, इसका एक प्रैक्टिकली डेमो भी देखा जाएगा, और इसका जो वर्किंग सिस्टम है दोस्तों, जो इसका वर्किंग सिस्टम है, हम इसके वर्किंग सिस्टम को समझाएंगे, उसके कोड वर्ड को समझाएंगे, उसकी कोडिंग सिस्टम को समझाएंगे, और इसके किस प्रकार से वर्क कर रहा है इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों और की आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।